जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, जहाँ पे दूषित पानी पीकर कई लोगों की मृत्यु हो गई। अब खबर इंदौर से, जहां इंदौर में दूषित पानी के सेवन से 7 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब ये आंकड़ा बढ़कर 16 हो चुका है। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है दुनिया की। हमारी गति बढ़ती जा रही है, प्रगति बढ़ रही है, और दूसरी ओर हमारे शहरों की ये हालत है। ये लगभग ऐसे ही सवाल है कि मैं दिल्ली में रहते हुए अपने घर की हवा साफ कैसे रखूं। इसका क्या जवाब है? यद्यपि दुनिया में जो प्रदूषण है उसकी जिम्मेदारी गरीबों की नहीं है। कुल मिलाकर के दुनिया का भी जो प्रदूषण है वो अमीरों का ही फैलाया हुआ है। लेकिन अमीर फैलाता भले ही ये प्रदूषण, लेकिन बर्दाश्त नहीं करता। वो फैला लेगा प्रदूषण, पर वो अपने लिए जो सबसे एडवांस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी का फिल्टर होगा, एयर प्यूरिफायर, वो लगवा लेगा। गरीब प्रदूषण फैला भी लेगा और झेल भी लेगा, खा लेगा, पी लेगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि 100 को गरीब करके अमीर बने। अमीर होने का मतलब समझते हो क्या है? तुम्हें संख्या बल ही बढ़ाना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ हर सर के पास एक वोट होता है। जब तक ये सरों की संख्या नहीं बढ़ाओगे कुछ नहीं होगा। ये अच्छी बात है आंकड़े के तौर पर हमें याद रखना होगा कि वो इसलिए है क्योंकि हम 150 करोड़ लोग हैं। अगर भारत का जीडीपी दुनिया में आज चौथे नंबर पर है तो उसका कारण जनसंख्या है। जीडीपी क्या होता है? पर कैपिटा इनकम मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन। दो चीजों को गुणा कर दें आप तो जीडीपी आता है। पर कैपिटा ले लीजिए, प्रति व्यक्ति आय, और उसको आपने किससे गुणा कर दिया? ये कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं, जनसंख्या है। इन दोनों में जिसका ज्यादा योगदान है हमारे जीडीपी में वो जनसंख्या है। हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो दुनिया में अभी भी हमको मिडिल इनकम में भी नहीं लाकर रखती। अब मिडिल इनकम से भी अभी जरा नीचे हैं प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में। और एक बात उसमें और भी है कि जीडीपी माने एक एग्रीगेट, माने एक योग, टोटल, जिसको बहुत बढ़ा देता है उन लोगों का योगदान जो जनसंख्या के शीर्ष 1% में है। जो जनसंख्या के शीर्ष 1% में है उनका योगदान कुल जीडीपी को ही बहुत बढ़ा देता है, और जो पर कैपिटा जीडीपी है उसको ही बढ़ा देता है। तो भारत में न सिर्फ प्रति व्यक्ति आय कम है बल्कि वो और ज्यादा कम है जब आप इनकम इनइक्वालिटी को भी ले आओ। पहली बात तो आम आदमी की आय कम है जो कि छुप जाती है टोटल जीडीपी के आंकड़े के पीछे। आप टोटल जीडीपी का आंकड़ा ले लेते हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी ज्यादा कम है ये बात छुप जाती है। और उसमें जब आप ये शामिल कर लें कि उतनी भी पर कैपिटा इनकम में अभी वो लोग भी शामिल हैं जो बेहद अमीर हैं, और उनको अगर आप निकाल दें जो प्रति व्यक्ति आय बचेगी वो तो बहुत ही कम है। आप बात समझ रहे हो? दो बातें हैं। पहली बात तो पर कैपिटा इनकम कम है, दूसरी बात तो जितनी है भी वो उतनी उन लोगों के कारण है जो कि एक्सेप्शनली रिच हैं। और इनकम इनइक्वालिटी में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में आता है। यहां मुट्ठी भर लोग हैं जो बहुत अमीर हैं और बाकी सब एक लॉन्ग टेल ऑफ पॉवर्टी है। तो इन दोनों मुद्दों को आपस में मिश्रित करने की कोई जरूरत नहीं है कि यूं तो हम बहुत अमीर लोग हैं, हम दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं, पर फिर भी मेरा इंदौर इतना प्रदूषित क्यों है? क्योंकि ये दो मुद्दे अलग अलग हैं।
टोटल जीडीपी हमारा इसलिए नहीं हाई है कि भारत अमीर हो गया, वो इसलिए हाई है क्योंकि पहली बात यहाँ जनसंख्या बहुत है, दूसरी बात मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास अंधाधुंध दौलत है, उनकी वजह से जीडीपी का जब आप टोटल करते हो तो लगता है कि काफी ज्यादा हो गया है। गरीबी और प्रदूषण साथ साथ चलते हैं। कारण सीधा है, गरीब आदमी को अपनी रोजी रोटी से आगे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो प्रदूषण करने को भी तैयार होता है और प्रदूषण पीने को भी तैयार होता है। आपको बताया जाए क्लीन एनर्जी मिल रही है पर थोड़ी महंगी है, और डर्टी एनर्जी मिल रही है पर थोड़ी सस्ती है, और आप अगर गरीब है तो आप डर्टी एनर्जी ले लोगे। गरीब आदमी प्रदूषण करने को जल्दी तैयार हो जाता है। यद्यपि दुनिया में जो प्रदूषण है उसकी जिम्मेदारी गरीबों की नहीं है, कुल मिलाकर के दुनिया का भी जो प्रदूषण है वो अमीरों का ही फैलाया हुआ है। लेकिन अमीर फैलाता भले ही है प्रदूषण, लेकिन बर्दाश्त नहीं करता। वो फैला लेगा प्रदूषण, वो हवा गंदी कर देगा, पर वो अपने लिए जो सबसे एडवांस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी का फिल्टर होगा, एयर प्यूरिफायर, वो लगवा लेगा। गरीब प्रदूषण फैला भी लेगा और झेल भी लेगा, खा लेगा, पी लेगा, कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। एक नाला बह रहा होगा नोएडा जैसे किसी शहर में, और नाले के बगल में वहां ठेला लगा होगा जो 20 रुपए की थाली दे रहा होगा या 20 रुपए के छोले कुलचे दे रहा होगा, और वहां जितनी फैक्ट्रियां होंगी उनके बेचारे सब गरीब मजदूर जो 10,000 15,000 वहां पर कमा रहे हैं, वो आके वहीं पे खड़े होके खा रहे होंगे। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, ये सब वहीं आके खा रहे होंगे। वो और क्या करेंगे, उनको पता है पीछे नाला बह रहा है, और वो वहीं पे खड़े होके खाएंगे और रोज खाते हैं वहां पर। गरीब आदमी प्रदूषण झेल जाता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं हो, क्या करे। आई बात समझ में? तो इन दो मुद्दों को मिलाया मत करो। एक मुद्दे में हमारा अभिमान बढ़ता है कि हम दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, पर भाई देखो, राष्ट्र के पास पैसे नहीं होते क्योंकि राष्ट्र कोई व्यक्ति नहीं है। अमीर या गरीब वास्तव में इंसान होता है। तो इंसान के तल पर, व्यक्ति के तल पर आकर बात करनी चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। दुनिया के अमीर देशों में आता है स्विट्जरलैंड, बहुत अमीर देशों में, पर उनकी कोई आबादी नहीं है, तो आप उनका अगर टोटल जीडीपी देखेंगे तो बहुत नीचे आएंगे, पर बहुत अमीर देश है। वैसे ही है जो स्कैंडिनेवियन देश है, नॉर्वे वगैरह, इनमें कोई आबादी नहीं है पर ये बहुत अमीर है। तो आप इनका टोटल जीडीपी देखोगे तो आप कहोगे इनका टोटल जीडीपी, अरे इस पूरे देश का टोटल जीडीपी तो मुंबई से भी कम है। हमारी मुंबई शहर का जो जीडीपी है वो इनके टोटल जीडीपी, ऐसे कई आपको यूरोप में अमीर देश मिल जाएंगे जो बेइंतहा अमीर है, पर उनका टोटल जीडीपी मुंबई से कम मिलेगा आपको, क्योंकि वो आबादी में छोटे हैं। तो टोटल जीडीपी तो बहुत मिसलीडिंग, बहुत भ्रामक आंकड़ा होता है। पर कैपिटा देखना होता है, वहां होती है असली गड़बड़। आ रही बात समझ में? इतने लोग हो जाएंगे तो कैसे उनको गरिमा की जिंदगी मिल सकती है? कैसे? पृथ्वी पर साफ पानी इतने लोगों के लिए है ही नहीं, तो जितने लोगों के लिए है और जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, उनके अलावा बाकी सबको नियमानुसार गंदा पानी ही पीना पड़ेगा। ये आपकी बदकिस्मती नहीं है, ये गणित का नियम है। भाई यहां पानी रखा हुआ है, मान लीजिए आप पानी रखा हुआ है, और पानी है यहां पे, आप मान लीजिए 500 जने मौजूद हो, ये पानी रखा है, ये है ही 100 जनों के लिए, ये साफ पीने का पानी है 100 जनों के लिए। तो इस पानी की अब क्या होगी, इसकी बोली लगेगी, ऑक्शनिंग होगी इसकी। जो 100 जने सबसे ऊंची बोली लगा सकते हो क्या करेंगे? पी लेंगे। बाकियों के लिए उधर नाली है, उधर गटर है, उधर कमोड का पानी है, और यही जो गटर नाली कमोड पिएंगे, यही फिर सबसे ज्यादा जाके औलादे पैदा करेंगे। तो क्या बोले, पृथ्वी पर इतने संसाधन ही नहीं है। 100 ही लोगों के लिए पानी है, खड़े हो गए 500 पीने के लिए, पानी कहां से लाए? पानी कहां से? मार्स से लाओगे? कहां से लाओगे? कहां से लाओगे बताओ ना, पानी कहां से लाओगे?
जगह भी नहीं है। बड़े शहरों में जाकर देखो वहां लोग कैसे रह रहे हैं, जगह भी नहीं है पृथ्वी पर इतनी। और जगह अगर चाहिए तो जंगल काटो, और अगर जगह चाहिए तो एकदम छोटे छोटे कमरों वाली इमारतें बनाओ, उसमें लोगों को अपार्टमेंट दे दो, कबूतर खानों जैसे। गरिमा थोड़ी बचती है फिर। खाना भी नहीं है। इतने लोग पैदा करोगे, उनके लिए खाना कहां से आएगा? खाना तो जमीन ही पैदा करेगी ना, और जमीन सीमित है। और जमीन अगर चाहिए तो जंगल काटो। तो अब समझ रहे हो कि प्रकृति के विनाश का भी सबसे बड़ा कारण जनसंख्या ही है, और प्रदूषण और प्रकृति का विनाश साथ साथ चलते हैं। हम जितने हो गए हैं पृथ्वी पर, होमोसेपियंस, पृथ्वी इतने झेल ही नहीं सकती, बात खत्म। एक सीधा सा तथ्य है, क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? भाई जिस जगह पर 5 लोगों को होना चाहिए था वहां 50 बैठे हुए हैं। अब गंदगी फैलेगी कि नहीं फैलेगी? बोलो। ट्रेन में जनरल का डब्बा है, और जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा लोग ठुसे हुए हैं। कभी कोई चला है ऐसे डब्बे में? मैं चला हूं। वो बहुत साफ रहता है? कैसा रहता है? कितने लोगों ने रोक कर रखी है कि स्टेशन आ जाएगा तब कर लेंगे, इसमें नहीं कर सकते। कितने लोगों ने रोक के रखी, मैं इसमें तो नहीं जा सकता। ये करती है जनसंख्या। ये जनसंख्या का काम है।